वाई डू पीपल इन सार्क कंट्रीज शेयर एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी। अब शार्क जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल मतलब क्या, एक क्षेत्रीय संगठन है हमारा, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, क्षेत्र यानी एक पर्टिकुलर आसपास के पड़ोसी देशों ने मिलकर बनाया। जैसे यूरोपियन यूनियन के सारे पड़ोसी देशों ने, यानी बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, सब ने मिलकर जैसे अपना यूरोपियन यूनियन बनाया था, वैसे ही आसियान के लोगों ने अपना आसियान बनाया 1967 में। मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ठीक है, थाईलैंड, इन सब ने अपना आसियान बनाया। तो सेम हमने भी उसी चीज़ को कॉपी करा। 1985 में हमने क्या बनाया, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, 11th नंबर का क्वेश्चन है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये कि भाई इंडिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है, शुरू से ही डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है। बट हम आसपास देखते हैं भाई नेपाल में भी डेमोक्रेसी 2006 में आ गई। पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रही, लेकिन हमेशा से वहाँ पे भी लोग जो हैं प्रो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में रहे हैं। बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी लगभग रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आसपास जो हमारे देश हैं, अगर सार्क का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पड़ोसी देश हैं, सार्क के जो मेंबर्स हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक देश रहेंगे और वहाँ पे जो है कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम आपस में पीसफुल रह सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब के वजह से जैसे यूरोपियन यूनियन का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे आसियान का डेवलपमेंट हुआ है, वैसे ही हमारा डेवलपमेंट भी होगा। यानी हम एशियन, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इसमें हमारा भी डेवलपमेंट होगा, यानी हम भी तरक्की करेंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ ने तरक्की करी है, जैसे आसियान के कंट्रीज़ ने तरक्की करी, वैसे हम भी तरक्की करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सार्क कंट्री शेयर द एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी। वाई ordinary citizen, rich as well as poor and belong to different religion, view the idea of democracy positively and support the institution and representative democracy। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि भाई हमारे जो पूरा साउथ एशिया है, यहाँ पर मोस्टली हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बौद्ध भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। तो अगर डेमोक्रेसी को अपनाते हैं तो डेमोक्रेसी सबके लिए बेनिफिट रहता है, सभी एक सेकुलर कॉन्सेप्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं। दे प्रीफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, थिंक द डेमोक्रेसी दैट सुटेबल फॉर द कंट्री। क्योंकि डेमोक्रेसी बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे डिक्टेटर हो, चाहे वो आपका क्या नाम है, मिलिट्री रूल हो, इन सबसे बेटर हो सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। डेमोक्रेसी में हम बातचीत कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हमें ट्रांसपेरेंट रहती है, हमें फ्रीडम मिलती है। यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में आपको जैसे चाइना है, वहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं मिलती है। पॉलिटिकल जो है, जो पार्टी से एक ही पार्टी रहती है, वो बार बार चेंज नहीं हो सकती जैसे चाइना में है। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ज़्यादा रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप लोग ये सब प्रॉब्लम लिख सकते हैं कि भाई ये सब प्रॉब्लम की वजह से हम लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, ठीक है। इसमें से हालांकि आपको 2 ही पॉइंट, इसमें 4 मार्क्स का, तो आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है, कि डेमोक्रेसी के फ़ायदे क्या, अगर ये भी लिख देते तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे।